हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज मटेरियल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, फाइनल लेक्चर रहेगा मटेरियल कॉस्टिंग का। इसमें आज हम कवर करने वाले मटेरियल टर्नओवर रेशियो। बराबर है। अब नाम से पता चल रहा है फिर से कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज तो रहेगा। जैसे पिछले क्लास में मैंने आप लोग को फॉर्मूलाज दिया था, अभी भी सेम वैसा ही कुछ रहेगा, कुछ नया नहीं। देखते क्वेश्चन दिया क्या गया। फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स। हाँ ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। कैलकुलेट करने बोला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्रीज इज हेल्ड। बराबर। इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब आपका स्टॉक पूरे साल में कितनी बार घूमता है वो फाइंड करना। अब उसके लिए पहले उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पूरे साल में कितना मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक मतलब अपने को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम चाहिए या COGS चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे गुड्स सोल्ड नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लेते हैं कि हमारा पूरे साल में कितना मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। तो COGS वर्ड यूज नहीं किया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वर्ड यूज किया है। समझ में आया। अपॉन एवरेज स्टॉक, तो अब वो निकालने के लिए सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना। तो 90,000 प्लस 2,70,000 माइनस 1,10,000 कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है, देख लो। 2,50,000 आ रहा है, देख लो करके। 90 प्लस 270 माइनस 1,10,000 बराबर है। तो ये मुझे क्या मिला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब निकालना है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, दोनों मिल गया। अब हमको जो फाइंड करना है वो मिलेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अपॉन एवरेज स्टॉक। समझ में आया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 2,50,000। एवरेज स्टॉक कितना है, 1,00,000। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.5 टाइम्स। मतलब पूरे साल में मुझे कितनी बार मेरे स्टॉक का टर्नओवर करने का, 2.5 टाइम। समझा क्या। हाँ 2.5 टाइम्स पूरे साल में मेरा स्टॉक 2.5 टाइम रिपीट होते रहेगा। अब वो और एक चीज पूछा है कितने डेज में, अब ये 2.5 टाइम्स तुमको समझा नहीं रहेगा, मेरे को मालूम है। सबर अली, नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्रीज हेल्ड। स्टॉक कितने टाइम रिकरिंग होने वाला है, 2.5। तो कितने दिन अपने पास रहता है वो समझ में आएगा। 365 डेज इन अ ईयर, नहीं अरबी पढ़ रहे बेटा, डिवाइड बाय जो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया है वो। ये स्लाइड में ऐसा हो सकता है बिकॉज अपन जो आज यूज करें वो सॉफ्टवेयर ही अलग है, तो उसको समझ नहीं रहा है। नंबर ऑफ डेज इन विच एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड विल बी 365 डेज अपॉन एवरेज टाइम। एवरेज मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो पूरे साल में 365 दिन होते हैं। 365 डिवाइडेड बाय 2.5 करो, कितना आ रहा है, 365 डिवाइड बाय 2.5 कितना आ रहा है, देखो 146। मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं। 2.5 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, 146 डेज में आपका टर्नओवर होना चाहिए। 146 डेज का मतलब कितने मंथ्स हो गए, 30 डेज के हिसाब से 30 करोगे तो 6 महीना मतलब 180 होता है, तो उससे कम ही होगा, है ना। 5 महीने के आसपास, 5 या 6। तो एक साल में अगर 6 महीना मतलब पूरे साल में 2 बार होगा, बट उसने कितनी बार रिपीट करने बोला है, 2.5 महीना मतलब ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 महीने के आसपास रहेगा।
तो इसी का 2.5 टाइम मतलब ये होता है। तो एक साल में 2.5 टाइम मतलब कितना, तो हो सकता है 5-6 महीने के अंदर आपने को एक स्टॉक, क्योंकि 6 महीना तो काउंट नहीं करेंगे, 6 महीना करेंगे तो एक साल में कितनी बार स्टॉक टर्नओवर होगा, 2 टाइम्स। तो 2.5 टाइम से मतलब 5.5 महीना या 5 महीने के आसपास, हाँ 4 से 5 महीने के रेंज में रहेगा, इसके लिए इसको टाइम्स में देखते हैं। समझा भी क्या टाइम्स होता है, क्लियर। नेक्स्ट ईयर भी है, इधर 365 डिवाइड बाय एवरेज टर्नओवर रेशियो, ठीक है। वापस से अब क्या दिया है, सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, एक्सपेंसेस दिया है। कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर, अरे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब ही स्टॉक टर्नओवर होता है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और एवरेज स्टॉक चाहिए, हाँ या नहीं। तो टर्नओवर का है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट, वही इधर मटेरियल दिया था, मटेरियल का डिटेल, यहां पे सेल्स वगैरह सब चीज दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो इधर फॉर्मूला लिखा था वैसे ही लिखने वाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक एट परचेज एट डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है 70,000, परचेज दिया है आपको 3 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है 1 लाख माइनस 85, समझ में आएगा, 3 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला, एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट, मतलब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक मालूम है क्या, हाँ सर ओपनिंग स्टॉक मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक भी मालूम है, 70 प्लस 85 डिवाइड बाय 2 बराबर 77। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 385 डिवाइडेड बाय 4.97 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, समझ में आया, 5 टाइम्स, क्लियर है। रहने दो, ऐसा कुछ नहीं, वैसा ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, अप्रॉक्स 5 मंथ्स, क्योंकि ये 97 मतलब 5 मंथ्स तो हो ही जाएगा, समझा ये। और कुछ पूछा था कि इस क्वेश्चन में, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते, देखते क्वेश्चन क्या दिया, सिंपल था। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ 2 आइटम्स एंड पुट फॉरवर्ड योर कमेंट ऑन देम। 2 आइटम्स दिए एक्स और वाई, और उसके बारे में इन्वेंट्री टर्नओवर पूछा है, ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेज दिया, क्लोजिंग स्टॉक, सेम चीज, ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेज दिया, क्लोजिंग और इन्वेंट्री टर्नओवर पूछा है, बोला कौन सा बेटर रहेगा, आप कमेंट करो। वाई इधर आ गया, वाई उसका है, इसमें स्लाइड में थोड़ा एडजस्ट करना है आपको। तो सबसे पहला मैं क्या निकालने वाला हूं, देखो क्वेश्चन में सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन इधर आना चाहिए, एडजस्ट करना। 2 प्रोडक्ट है, पहला स्टेप है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, बराबर ओपनिंग स्टॉक 20, परचेज 1,04,000, क्लोजिंग 12,000, बराबर है 20 1,04,000 प्लस 12,000, टोटल आ रहा है 1,12,000, उसका भी निकाल लिया 50,000। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला हो गया अरबी, या वेरी गुड, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 12 कर लोगे, अरबी 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, वही ये हिंदी में नॉर्मल है 16,000 और 20,000, समझा, क्लियर है। उसके बाद टर्नओवर का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, तो यहाँ पे 1,12,000 डिवाइड बाय 16,000 करना पड़ेगा, 1,12,000 डिवाइड बाय 16 करना पड़ेगा 7 टाइम्स एंड 2.5 टाइम्स। तो कौन सा बेटर है उसके ऊपर कमेंट करो। कैसे कैसे, अब सिंपल है, जो मटेरियल ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा उसका टर्नओवर ज्यादा है। ये पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर हो रहा है, 2.5 टाइम, और ये पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर होगा, 7 बार, तो हो सकता है 7 बार का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, और इधर ऐसा कुछ होगा क्या, समझ में आया क्या। तो क्या लग रहा है बेटर कौन सा रहेगा, 2.5 टाइम्स वाला, समझ में आया क्या, क्लियर, समझा कंसेप्ट क्या है इसका, यही है मटेरियल कॉस्टिंग, मतलब ईओक्यू का ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और कुछ है क्या भाई, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, सेम मटेरियल एबीसी, 3 स्टॉक आ गया है, ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेज दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज ₹1 पर केजी और पर लीटर, कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो रिगार्डिंग टू ईच ऑफ द मटेरियल एंड एक्सप्रेस नंबर ऑफ डेज, जो अभी हमने फाइंड किया था वही दिया है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। 3 मटेरियल है, मटेरियल ए का ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, समझ में आया।
एक मटेरियल का कितना दिया है, 12 रुपया दिया है, तो ये 12,000 हो गया रुपीस में, 1 रुपया दिया ना पर केजी, तो 12,000 इंटू 1 करोगे रुपीस में हो गया 12,000। समझा? मटेरियल बी 200 प्लस 11,000 माइनस, समझ रहे ना क्या कर रहा हूं, 200 प्लस 12 11,200 माइनस 1200 करोगे 10,000। लीटर्स में दिया है, लीटर का भी 1 ही रुपया है, सबका वही आएगा। समझा? एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, कितना लीटर आया, केजीज आया 450, इंटू 1 करोगे 450 रुपीज। ए बी सी तीनों का निकाल लिया। अभी क्या निकालोगे, टर्नओवर रेशियो बराबर इंडियन में दिया यार, सही है। ए का 12,000 डिवाइडेड बाय 450, 2.667 नीचे आ गया, इसका उसके साथ मर्ज हो गया और तीसरा भी उसके साथ मर्ज हो गया, कंसेप्ट समझ लो खाली। फिर अरबिक चालू हो गया डेज में, 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्योंकि डेज में दिया है तो डेज लिखोगे, और 365 को कितने से डिवाइड करोगे, इधर 2.66 आया था अगर आपको याद होगा, हाँ पिछली बार किया था ना, उसे अपने डिवाइड करोगे, 2.66 टाइम्स आया ना मटेरियल टर्नओवर रेशियो, ये टर्नओवर रेशियो है ना बेटा, तो जो भी आपको आंसर आ रहेगा टर्नओवर रेशियो 365 डिवाइड बाय वो कर दोगे। सर इन लोगों ने 450 365 क्या किया है, आपको फॉर्मूला क्या दिया गया है, फॉर्मूला टर्नओवर कुछ पूछा था क्या नया, नहीं ना, मटेरियल टर्नओवर रेशियो रिगार्डिंग टू ईच ऑफ द मटेरियल एंड एक्सप्रेस द नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्रीज इज हेल्ड, सेम, तो डेज ऑफ द पीरियड अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर, मतलब कितने दिन के लिए है डिवाइड, अभी पूरे साल में कितने दिन होते हैं 365 डिवाइड बाय, अभी ये लोगों ने स्टॉक लिखा हुआ है यहाँ पे, आप वो नहीं लिखोगे, 365 डिवाइड बाय 26.66 करना, ये लोगों ने पूरा सॉल्व किया है, हमने ऑलरेडी वो 12,000 डिवाइड बाय 450 किया हुआ है, तो इधर ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, 365 को डिवाइडेड बाय, अभी मैं इसमें लिख नहीं पा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा नहीं हूं, आप 365 को 26.667 पे करना, समझा? ये डिवाइड करोगे नंबर ऑफ डेज मिल जाए, देखो 365 डिवाइड बाय 2.66 किया हुआ है, क्लियर है? डिवाइड करोगे 14 डेज आए अप्रॉक्स, ऐसे सबका तीनों का निकालने का, क्लियर? समझा सम? तो इस टॉपिक में क्या है, सिर्फ दो चीजें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ रहा है और नंबर ऑफ डेज आ रहा है, डन है। लास्ट सम लेता हूं, वाइंड अप करता हूं, खत्म हो जाएगा। सेम मटेरियल ए मटेरियल बी ओपनिंग क्लोजिंग नेट परचेज दिया गया है, सेम कैलकुलेशन करने का, इसको मैंने देखा नहीं था इसके लिए ऐसा दिख रहा है वो, बट एडजस्ट कर देना, सेम देखो, ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग, ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो सेम 44 lakhs डिवाइड बाय 4 lakhs 11 टाइम्स, डेज पूछा है 365 डिवाइड बाय टर्नओवर रेशन वापरे, ठीक है, डन। समझा? टॉपिक क्या है, क्लियर है? 100% खत्म हो गया मटेरियल कॉस्टिंग। एग्जाम में इसके सम्स नहीं आते बट करवाने का है इसलिए मैंने करवा दिया है, तो ये मत सोचना कि भाई चलो जाने दो कर लेंगे हो जाएगा, इजी है, करके प्रैक्टिस करके रखना, पक्का? चलिए तो फिर आज इतना ही करते, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया सीखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।